हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में फ्रेंड्स हम आज डिस्कस करेंगे मेटल स्टॉक्स को लेकर, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आज हम देखें, आज ही की बात है जब मार्केट ओपन हुई है आज, तो अगर आप निफ्टी मेडल मेटल के सिर्फ इंडेक्स को देखो तो गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुई और उसके बाद भी जो सेलिंग प्रेशर था वो कंटिन्यू रहा और हम देख रहे हैं कि आज लोअर लेवल पर ट्रेड कर रहा था 11 बजे के आसपास। तो जब हम मार्केट सुबह ट्रैक करते हैं पूरा दिन, ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन सा जो इंडेक्स है वो आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा इंडेक्स है जो आज थोड़ा सा ख़राब परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा इंडेक्स हो जो आज थोड़ा कम परफॉर्म कर रहा है या कुछ ज़्यादा ही क्रैश है उसमें, तो हमें पढ़ना चाहिए, उसमें स्टडी करना चाहिए कि क्या ऐसे रीजंस हैं कि क्यों आज वो इंडेक्स इतना ख़राब परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर हम शेयर्स को ही देखें, जो मेटल इंडेक्स में मेटल स्टॉक्स जो होते हैं मार्केट में लिस्टेड है, अगर हम हिंदुस्तान जिंक को भी देखें तो आज आप देख सकते हो कि 3% से ज़्यादा का क्रैश है। अगर हम वेदांता को भी देखें तो 7% से ज़्यादा का क्रैश है वेदांता में। नैल्को को अगर देखें तो अगर आप देखो तो 4.62% का क्रैश है। अगर आप सिल्वर को भी देखें तो सिल्वर ईटीएफ्स में वैसे भी जो सिल्वर और गोल्ड है उसमें प्रॉफिट बुकिंग चल ही रही है, लेकिन आज के दिन भी आप देखो तो 4% से ज़्यादा का क्रैश है सिल्वर में और गोल्ड में भी 1% से ज़्यादा का क्रैश है। अगर आप हिंदुस्तान कॉपर को भी देखो तो 0.90% का क्रैश है और टाटा स्टील 1% से ज़्यादा का क्रैश है और जिंदल स्टील को भी देखो तो आप 1.70 का क्रैश और जिंदल स्टेनलेस 0.23% से ज़्यादा की गिरावट है। तो फ्रेंड्स अब ये देखने वाला रीज़न बनता है कि क्यों आज मेटल इंडेक्स इतना ख़राब परफॉर्म कर रहा है, ऐसा क्या रीज़न है कि मेटल्स आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। और अगर आप फ्रेंड्स इसकी वेटेज भी देखो, थर्ड पॉइंट आप देखो, मेटल्स एंड माइनिंग की जो वेटेज है 4.99% है। अगर कोई ऐसा इंडेक्स जो 5% तक का वेटेज रखता है इंडेक्स में, तो अगर वो इंडेक्स या वो सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा तो हम ऐसा सोच सकते हैं, ज्यूम करके चल सकते हैं कि इंडेक्स पर भी उसका प्रेशर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज अगर आप निफ्टी में निफ्टी 50 में थोड़ा सा प्रेशर अगर देख रहे हो आपने, मतलब पूरा दिन अगर मार्केट को ट्रैक किया होगा और अगर आपने देखा होगा कि आज निफ्टी 50 में थोड़ा सा प्रेशर है, तो उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आप बोल सकते हो मेटल सेक्टर का भी है। तो फ्रेंड्स अब रीजंस डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि ऐसा क्या हो गया कि मेटल इंडेक्स आज परफॉर्म नहीं कर रहा। सबसे पहले फ्रेंड्स नॉर्मल रीज़न होता है प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, तो अगर आप निफ्टी मेटल के चार्ट को देखो तो एक साल का, फ्रेंड्स अब ज़्यादा लंबा चार्ट पैटर्न नहीं देखेंगे, लेकिन पिछले एक साल का अगर आप चार्ट पैटर्न देखो तो निफ्टी मेटल ने 40% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं फ्रेंड्स निफ्टी मेटल ने। लेकिन अगर आप ये देखो कि अगर कोई भी शेयर भी हो और इंडेक्स हो, अगर एक कंटिन्यूस एक लेवल पर एक ही तरफा तेज़ी दिखा देता है, नो डाउट बीच में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उसमें एक पॉइंट पर ऐसा आता है कि नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग होती ही होती है। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा रीज़न बन जाता है कि एक पॉइंट पर जब इतना जो शेयर है अगर इंडेक्स है तेज़ भागेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो सबसे पहला रीज़न फ्रेंड्स हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है। सेकेंड रीज़न है फ्रेंड्स डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स आप आज आप देख सकते हो कि 100 के पार चल रहा है। डॉलर इंडेक्स का 100 के ऊपर चलना फ्रेंड्स एक नेगेटिव रीज़न बनता है फॉर इक्विटी सेगमेंट, क्योंकि डॉलर अगर इंक्रीज हो रहा है इट मींस जो मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट है, फेडरल रिजर्व है, उन्होंने पहले ही इंडिकेशन दिया है कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई तो आने वाले टाइम में एक रेट हाइक तो वो कर ही सकते हैं। तो रेट हाइक का जो पैनिक होता है ना, वो करेंसी के लिए ठीक है, डॉलर इंक्रीज हो रहा है तो फॉर सेफर साइड पर पैसा जाना शुरू हो जाता है और फिर इक्विटी से पैसा निकलना शुरू हो जाता है। तो इक्विटी सेगमेंट में मेटल इंडेक्स जिसने इतना अच्छा परफॉर्म किया तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो सेकंड रीज़न है फ्रेंड्स डॉलर इंडेक्स का तेज़ होना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अब वॉर को हम देख रहे हैं कि वॉर जो है ख़त्म होने के मतलब हमें जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, न्यूज़ आ रही है कि हाँ अब ठीक हो रही है, सिचुएशन नॉर्मल हो रही है। तो वॉर के फ्रंट पर जब सिचुएशन नॉर्मल होनी शुरू हो रही है फ्रेंड्स, तो सप्लाई चेन जो है वो भी नॉर्मल हो रही है। पहले क्या था कि जब वॉर शुरू हुई थी तो सब कुछ बंद हो गया था, सप्लाई क्रंच आना शुरू हो गया था, कोई भी चीज़ जो है ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही थी, चाहे क्रूड ऑयल है, चाहे मेटल्स हैं, चाहे फर्टिलाइजर्स हैं, चाहे कुछ भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर इम्पैक्ट आया था। तो अब जब सिचुएशन रिवर्स हो रही है वॉर के फ्रंट पर तो सप्लाई चेन नॉर्मल होनी शुरू हुई है।
तो जब वॉर शुरू हुई थी तो एल्युमिनियम का, मेटल्स का जो क्रंच आना था कि डिमांड तो हाई है लेकिन सप्लाई कम है, सप्लाई नहीं हो रही। तो इसीलिए हमने देखा था कि जो हमारी मेटल की कंपनीज हैं उन्होंने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दी थी। इसी के लिए उन्होंने जो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने की वजह से उनको प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो सकते थे। इसी के बेसिस पर जो है वो शेयर्स भाग रहे थे। लेकिन अब जब सप्लाई चेन नॉर्मल हो रही है तो क्या हो जाएगा, सप्लाई भी ईजी हो जाएगी, तो उसके इक्वलेंट डिमांड होगी। तो जो सप्लाई चेन, जो डिमांड सप्लाई की जो इक्वेशन है वो नॉर्मल हो रही है। इसी के चलते हम देख सकते हैं कि जो मेटल स्टॉक्स में जो है आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है। नेक्स्ट रीज़न फ्रेंड्स वो बनता है रशिया। जैसे कि जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी बहुत सारे सैंक्शंस लगे थे रशिया पर, क्रूड ऑयल के फ्रंट पर, मेटल्स के फ्रंट पर। लेकिन जब ये वॉर शुरू हुई है ईरान इजराइल अमेरिका की, तब जो रशिया पर सैंक्शंस लगे हैं वो हटा दिए गए थोड़े टाइम के लिए। तो सैंक्शन हटने से रशिया ने क्या किया, बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल जो है अपना सप्लाई किया, बहुत सारे उनके मेटल्स की उन्होंने प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दी, क्रूड ऑयल की जो प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दी। तो वॉर का जो सबसे बड़ा फ़ायदा तो रशिया का हुआ है, इसने बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल बेचा है, बहुत सारा मेटल्स जो है इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं और सप्लाई किए हैं। तो रशिया ने भी जो अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ किया है, वो सप्लाई जो चेन है वो नॉर्मल होने के बाद तो मेटल्स में आज एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को अगर कंक्लूड करें तो इसका कंक्लूजन क्या है, तो अब मेटल स्टॉक से हमें एग्जिट ले लेना चाहिए? तो नहीं फ्रेंड्स, मेटल स्टॉक्स में कोई खराबी नहीं हुई है, कंपनीज कोई ख़राब नहीं हो गई हैं, इनका कोई ये नहीं है कि फंडामेंटल्स चेंज हो गए। फंडामेंटल्स फ्रेंड्स कंपनीज के इंटैक्ट ही हैं, जो भी कंपनीज हमें डिस्कस की हैं उसके फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं। लेकिन ये जो कभी ना कभी ये ना एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होता है कि जो जिस सिचुएशन की वजह से वो तेज़ी बनी थी, अब वो सिचुएशन रिवर्स हो गई और फिर वो प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो ये जो फ्रेंड्स प्रॉफिट बुकिंग होती है या ऊपर के लेवल से, टॉप लेवल से शेयर्स नीचे आते हैं, तो ये एक स्टडी का पॉइंट बनता है। आप जब मेटल्स तेज थे तो अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे तो आज आप वो स्टडी करके उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि टॉप लेवल से अब वो कंपनीज इंडेक्स अब आपको डाउन मिल रहा है। जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर, अगर कोई तेज़ी में इन्वेस्ट करेगा तो वो फिर उतने मतलब प्रॉफिट्स नहीं हम जनरेट कर पाते। लेकिन अगर हम जब शेयर डाउन होते हैं, डाउन साइड मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, तब हमारे प्रॉफिट्स बनाने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अगर आप मेटल सेक्टर में इंटरेस्टेड हो तो अब आप इन शेयर्स को स्टडी कर सकते हो, क्योंकि टॉप लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ये पता नहीं चला, ये इसको हम टाइम नहीं कर सकते कि ये प्रॉफिट बुकिंग कब रुकेगी और कब फिर से मेटल्स तेज़ होंगे। लेकिन अगर आप चाहो तो इनको स्टडी करके इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।